जब कभी भी आप कोई सर्विस इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं या कोई यूट्यूब की वीडियो ओपन करते हैं या गूगल क्लाउड की कोई सर्विस एक्सेस करते हैं, तो आपकी ये रिक्वेस्ट आपके ब्राउज़र के थ्रू या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इंटरनेट पर जाती है और आप इंटरनेट पर फाइबर ऑप्टिक के थ्रू फास्टेस्ट कनेक्टिविटी के साथ तमाम के तमाम वेंडर्स के डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर वो मशीन्स रखी हुई होती हैं, जहाँ से आपको ये रिस्पॉन्स मिलता है। जब आपकी रिक्वेस्ट मशीन पर जाती है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट यूज़र के पास उसी मशीन से रिस्पॉन्स जाना शुरू हो जाता है। अब जो मशीन आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट मशीन इज़ कॉल्ड सर्वर मशीन। इसका मतलब है कि आपकी तमाम रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर एप्लीकेशंस चल रही होती हैं और वो एप्लीकेशंस आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती हैं। अब जब हम इन डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, तो इन पर मल्टीपल सर्वर्स रखे हुए होते हैं और हर सर्वर पर मल्टीपल सर्विसेज चल रही होती हैं। लेट्स सपोज आप अपनी ईमेल को एक्सेस करते हैं या आप कोई वेब ब्राउजिंग करते हैं या इसके अलावा आप कोई दूसरी रिक्वेस्ट करते हैं, तो इन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट यूजर्स के पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाते हैं और ये यूजर्स उन सर्वर्स पर रखी हुई तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से यूट्यूब और गूगल अपने डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन और कंपनी के अंदर अपने यूज़र्स के लिए सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ताकि वो हमारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकें। इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक सर्वर को सेटअप किया और वहाँ पर अपनी कंपनी का डेटा रख दिया है। जब यूज़र्स यहाँ पर कनेक्ट होंगे, तो उनके लिए डेटा अवेलेबल होगा और वो डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। इस सर्वर को बेसिकली तौर पर हम फाइल सर्वर कहते हैं, जहां पर यूजर्स अपना डेटा रख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन अ सेम मैनर अगर हम मजीद डिटेल में जाते हैं, तो हम अपने पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेब सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब यूजर्स मेरा यूआरएल एड्रेस देंगे, तो उनके पास मेरी वेबसाइट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं। इसमें ईमेल सर्वर भी है, इसमें वेब सर्वर भी है, इसमें डेटा सर्वर भी है, इसमें डेटाबेस सर्वर भी है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं।